बताना चाहूँगी कि जो सिस्टम है ये कैसे, क्या तरीके हैं कि कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो हमें अटेंड करने चाहिए, कैसे हमें चीज़ों को करना चाहिए, अपनी टीम के लिए हमें कैसे सिस्टम ऑर्गेनाइज हम लोग कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। आप सभी ने ना एक गाना सुना होगा, 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। हम सब ने ये गाना सुना है, बहुत फेमस गाना है ये। तो एक ये गाना हमेशा याद रखना अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, क्योंकि 1 2 का 4 हमें इस बिजनेस के अंदर करना पड़ता है। 1 2 का 4 या 4 2 का 1। 4 क्या होता है हमारे सिस्टम के अंदर होता है 4 हमें मंथ में वीकली मीटिंग्स अटेंड करनी ही करनी है। क्योंकि अगर हम 4 वीकली मीटिंग्स भी अटेंड नहीं करेंगे तो वही जैसे अभी दिग्विजय जी ने आपको बताया कि हमारी टीम भी सिस्टम में नहीं आएगी, लोग भी उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे जो चीज़ हम फॉलो नहीं कर रहे। तो 4 हमारी वीकली मीटिंग्स होती हैं। अगर आपके घर के आसपास आपके अपलाइन ने, आपकी कंपनी ने कोई वीकली मीटिंग का सिस्टम सेट कर रखा है तो आपको उसके अंदर कनेक्ट होना ही होना है। और अगर मान लीजिए आपके आसपास कोई ऐसा वीकली सिस्टम नहीं हो रहा है, आपके अपलाइंस आपसे बहुत दूर रहते हैं या कंपनी का ऑफिस आपसे दूर है और वीकली सिस्टम का कुछ नहीं बैठ पा रहा है और आपको बिजनेस को बढ़ाना है, तो दोस्तों आपको अपने घर पे वीकली मीटिंग का सिस्टम स्टार्ट करना पड़ेगा। आप कोई सा भी एक दिन फिक्स कर सकते हो, चाहे मंगलवार का दिन हो, चाहे बुधवार का दिन हो, चाहे संडे हो, चाहे कोई सा भी दिन। वैसे अगर आपके आसपास कोई सिस्टम नहीं हो रहा है और कुछ ज़्यादा वो नहीं है तो आप सैटरडे संडेज में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सैटरडे संडे में आप काफ़ी सारे लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, वो काफ़ी लोग आ भी सकते हैं क्योंकि उस दिन उन सबकी छुट्टी होती है, फ्री होते हैं। तो संडे का सिस्टम अगर आप बना लेंगे वीकली मीटिंग का तो बहुत बढ़िया रहेगा, अगर आपके आसपास में नहीं होता, और अगर होता है तो आपको जाकर वहाँ पर अटेंड करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब आपके घर के आसपास कोई सिस्टम नहीं है, आप खुद सिस्टम क्रिएट कर रहे हो, तो थोड़े से चैलेंजेस आएंगे शुरू में। हो सकता है कि आपको अकेले ही बैठना पड़े डेमो किट लेकर और वो करके, और हो सकता है आपके साथ सिर्फ 2 लोग उस समय आए हो, पहले आप अकेले हो फिर 2 या 3 लोग आना शुरू हो, और 2 3 4 महीने तक हो सकता है कि आप 2 3 लोग ही मिला करो उसी डे को फिक्स उसी डे में। लेकिन जब आप उसको रेगुलर करोगे और आप अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे उस पर जब आप बार बार उसकी फोटो डालोगे कि वीकली मीटिंग गोइंग ऑन, वीकली मीटिंग गोइंग ऑन, और फिर जब आप लोगों को डेमो प्लान दिखा के बताओगे कि हम हर संडे को 4 बजे हम वीकली मीटिंग करते हैं, तो धीरे 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 लोग आपके साथ वो वीकली मीटिंग में कनेक्ट करना चालू कर देंगे। और अगर आप लोग के घर के पास कोई ऑफिस या आपके अपलाइन ने कोई ऑर्गेनाइज कर रखा है सिस्टम जो कि आपके घर से मान लो 6 किलोमीटर दूर है, आप वहाँ वीकली मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो लेकिन आपके ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, तो आप एक काम और कर सकते हो कि आपके अपलाइन ने या कंपनी ने जो सा वीकली मीटिंग का डे रखा है उसके अलावा आप अपने घर पे भी एक वीकली मीटिंग का सिस्टम सेट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि वो सारे लोग जो आपके अड़ोसी पड़ोसी या आसपास के लोग हो वो कंफर्टेबल ना हो ऑफिस के सिस्टम या आपके अपलाइन के सिस्टम में जाने में, लेकिन आपके घर से 2 मिनट की जो दूरी पे रहता है वो फटाफट आपकी वीकली मीटिंग में जरूर आ जाएगा। तो एक आप अपलाइन का वीकली मीटिंग भी फॉलो कर सकते हो और एक आप अपने घर पे भी वीकली मीटिंग का सिस्टम चालू कर सकते हो। इससे दोस्तों बहुत ज्यादा फायदा होगा। नए नए लोग जब आएंगे तो उनको पता रहेगा कि हमें इस जगह पे इस समय पे इतने लोगों को लेकर आना, और देखना कि जहां जब स्टार्ट कराया था वहां 3 4 लोग बैठा करते थे वीकली मीटिंग में, जब आप उसको रेगुलर करोगे कंटिन्यू 6 महीने तक, 1 साल तक, 2 साल तक, तो उसी हॉल के अंदर पैर रखने की जगह नहीं होगी दोस्तों, और इससे बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वीकली मीटिंग आप अपनी स्टार्ट करिए अगर आपके घर के आसपास नहीं है तो 4 वीकली मीटिंग्स या तो अटेंड करो या फिर अपने घर पे ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दो अगर बिजनेस में तेजी चाहिए, क्योंकि दिग्विजय जी ने बहुत अच्छे से बताया कि बिना सिस्टम के हर कोई ढीला पड़ जाता है, हर चीज बिना सिस्टम के नहीं चल पाती। ऐसे ही हमारे बिजनेस को अगर आपको बढ़ाना है तो बिना सिस्टम के नहीं चलेगा। जो लोग सोचेंगे हम तो वीकली मीटिंग में नहीं जाएंगे, भूल जाओ सपने। जो लोग सोचेंगे कि हम तो वीकली मीटिंग नहीं करेंगे, भूल जाओ सपनों को। हाँ, अगर आपकी कोई इमरजेंसी है और आप वीकली मीटिंग को नहीं कर पा रहे हो या नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो तो और आपको मैं और तरीके बता देती हूँ, लेकिन अगर आप वीकली मीटिंग कर पा रहे हो तो उसके साथ साथ और तरीके हैं। 4 तो आपका वीकली मीटिंग हो गया, 2 आपकी मंथ की ट्रेनिंग्स हो गई। एक आपको बिजनेस की ट्रेनिंग अटेंड करनी ही करनी है और दूसरा आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करनी ही करनी है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले लोगे आपके पास नॉलेज होगी कि अगर किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है या और बॉडी से रिलेटेड इशू है और हमें उनको नोनी जूस देना है, तो आपके जब हाथों में जब वो रहेगा ना कि आप प्रोडक्ट देख मतलब बंदे को देखते ही उसको बता सकते हो कि आपको ये वाला सप्लीमेंट बेस्ट सूट करेगा, या अगर आपकी टाइल साफ नहीं है तो आपको ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब आपके हाथ में वो नॉलेज आ जाएगी ना तो आप तुरंत प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो उसके लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जुड़ गए, हमने सपने लिख लिए लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा।
और बिजनेस ट्रेनिंग भी इसलिए अटेंड करनी है क्योंकि बिजनेस की भी हमें नॉलेज होगी, तभी हम लोगों को आगे अवेयर कर पाएंगे। तो 2 हमें ट्रेनिंग्स अटेंड करनी ही करनी है। और दोस्तों साथ ही साथ एक बड़ा सेमिनार, मान लो किसी कारणवश आप वीकली सिस्टम में नहीं आ पा रहे हो, आप जॉब करते हो, आपके पास और कोई फलान दिक्कत है, आप वीकली मीटिंग भी सेट नहीं कर पा रहे, आपने मंथ में 2 मंथली की ट्रेनिंग भी अटेंड नहीं करी बाय चांस, ये मैं आपको बता रही हूँ उन लोगों के लिए जो सुपर बिजी लोग हैं, उनके लिए नहीं, जो नॉर्मल जो जॉब हर कोई कर सकता है मैनेज संडे वगैरह को। लेकिन अगर वो महीने का एक सेमिनार छोड़ रहे हैं ना, तो अपने सपनों, जितना हमारे लिए सांस लेना इंपॉर्टेंट है ना, उतना इस बिजनेस में सेमिनार को अटेंड करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम 4 2 नहीं भी कर पा रहे और 1 भी नहीं कर रहे हैं तो फिर तो भूल जाओ सब चीजें। 1 तो हमें करना ही करना है। बड़ा सेमिनार कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि बड़ा सेमिनार देख के लोग बड़ी बड़ी कमिटमेंट अपनी लाइफ में देखते हैं। जैसे दिग्विजय जी ने अभी आपको बताया कि जैगवार भी आ गई, जैगवार के बारे में पता भी चल गया और सक्सेस स्टोरी भी पता चल गई, लेकिन इनको बूस्टअप कहाँ से मिला बिजनेस करने का? उस सेमिनार के अंदर जाके, क्योंकि वहां पे इन्होंने देखा कि कितना हल्ला मच रहा है, लोग पागलों की तरह कर रहे हैं, मोदी केयर नंबर 1, मोदी केयर जबरदस्त। तो इनको कहां से वो एनर्जी मिली कि मैं भी अब बिजनेस करूंगा? क्यों ये स्टेज पे छलांग लगा के चढ़ गए बिना सीढ़ियों को पकड़े? क्यों? क्योंकि इनको दिख गया था कि भैया ताकत है। तो ताकत किस में है? अपलाइन में ताकत नहीं है, डाउनलाइन में ताकत नहीं है, कंपनी में ताकत नहीं है, सब चीजों में ताकत है। ऐसा नहीं है कि किसी में ताकत नहीं है, लेकिन असली ताकत किस में है दोस्तों? सिस्टम के अंदर है। जो पावर सिस्टम के अंदर होती है ना, वो किसी और चीज में नहीं हो सकती। तो 4 2 का 1, 1 2 का 4, माय नेम इज लखन। हमेशा आपको ये याद रखना है, बहुत सिंपल है, और इसको कर लिया ना दोस्तों, जिंदगी बदल जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत होशियार होते हैं, जिस दिन सेमिनार होता है उस दिन वो अपनी वीकली मीटिंग रख लेते हैं, या फिर जिस दिन सेमिनार होता है वो कहते हैं मेरे को उस बंदे से मिलने जाना है, वहां से 40,000 का ऑर्डर आएगा। दोस्तों कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपनी अपलाइन के ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सिस्टम को छोड़ रहे हो, या आपने अगर जो वीकली मीटिंग सेट करी है उसको कैंसिल करके आप एक बंदे से मिलने जा रहे हो जहां से 40,000 का ऑर्डर आ सकता है, वो 40,000 4,000 पे चला जाएगा। लेकिन आज आपकी वीकली मीटिंग में कोई आके 400 रुपए का ऑर्डर दे रहा है, वो 400 रुपए का ऑर्डर दोस्तों 40 लाख रुपए में भी और 4 करोड़ रुपए में भी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी वीकली मीटिंग को, सेमिनार को, सिस्टम को छोड़कर अपनी एक एक बंदे से मीटिंग करते हैं, कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं भी ऐसा करती थी, मैंने भी ऐसी गलतियां करी, लेकिन मैं सुधरी, मैंने अपने अपलाइन से सीखा। मैंने सोचा कि जब वो 14 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो उनकी बात को सुनो। जब वो उस समय 1 लाख रुपए कमाते थे, मेरी इनकम कुछ नहीं थी, तो मैंने सोचा जब मेरा अपलाइन मेरे को ये चीज बता रहा है तो मैं क्यों किसी और चीज को फॉलो करूं। तो दोस्तों सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 2 का 1 ध्यान रखिएगा। अगली चीज जो आती है दोस्तों, वो होता है टीम 25, एक ऐसा सिस्टम जो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हमारे लोगों के लिए। वीकली मीटिंग तो हम कर रहे हैं, उसमें सारे नए नए लोग भी आ रहे हैं, लेकिन जब हम करते हैं टीम 25 दोस्तों, तो उसका भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस के अंदर। अभी टीम 25 क्या होती है? टीम 25 होती है, मैंने जिन 6 लोगों को जोड़ा, 6 ने भी आगे 3-3 लोगों को जोड़ा, तो ये हो गया 6 मैं, मतलब मेरे 6 लोग, और 6 के भी 3-3 कितने हो गए? 18 और 6 हो गए 24 लोग, और एक मैं खुद, तो कितने हो गए? 25 लोग हो गए। इसको कहा जाता है दोस्तों टीम 25। तो टीम 25 क्या तभी स्टार्ट करेंगे जब मेरे 6 होंगे, 6 के 3 होंगे, और मैं खुद जब एक, मैं तो हुई हूँ, ठीक है, तो तभी क्या टीम 25 स्टार्ट करेंगे? दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी टीम में 4 जने भी ज्वाइन हो गए हैं तो आप उन चारों को भी उन चारों के लिए भी एक मीटिंग रख सकते हो, उसको भी हम टीम 25 का ही नाम देते हैं। चाहे आपकी टीम 25 में 4 लोग हो, चाहे आपकी टीम 25 में 100 लोग हो, उसका नाम हम टीम 25 ही देते हैं, क्योंकि वो पैटर्न ऐसा है, 6 के 3 और हम एक खुद। तो टीम 25 आपको ऐसे अपने डायरेक्ट फ्रंट 6 लोगों को इनवाइट करना है, और उनके भी 3-3 लोगों को आपको अपने घर पे इनवाइट करना है। घर पे इनवाइट करने के बाद जो आपकी सारी टीम, हर बंदा आपके साथ इतना जुनूनी नहीं होगा कि वो जाके मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग अटेंड करे, लेकिन वो आपके घर तक तो आ सकता है, क्योंकि वो आपके घर में आने में कंफर्टेबल है। तो आप अपने घर पे टीम 25 अरेंज कर सकते हो। उसके अंदर आपने जो भी बड़े सेमिनार्स में, ट्रेनिंग्स में जाकर सीखा, वो एटलीस्ट आप अपने 6 लोगों को सिखा सकते हो, और 6 के 3-3 लोगों को भी आप सिखा सकते हो। जब आप उनको वो चीज सिखाओगे तो उन सब में एक मोटिवेशन आएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं क्या करती थी अपनी टीम 25 में, मैं अपनी टीम को इकट्ठा करके
जैसे मेरा कोई एक लीडर है, मेरे 6 लीडर्स में से एक लीडर है जो डेमो दिखाने में बहुत एक्सपर्ट है। तो मैं पता है क्या करती थी, अपनी टीम 25 रख के अपनी पहले थोड़ी ट्रेनिंग देती थी, जो मैंने सीखा था वो बताने के बाद मैं उन लोगों को इन्वाइट करती थी। जैसे कोई डेमो में एक्सपर्ट है तो चलिए अब मैं आपको एक ऐसे लीडर से मिलवाना चाहूँगी जो बहुत शानदार तरीके से डेमो करती हैं और बहुत अच्छा तरीके से वो बिजनेस बढ़ाती जा रही है डेमो के कारण। तो आइए अब हम उनसे सुनेंगे। और जब वो स्टेज पर आती थी तो मैं उनको, जैसे घर में प्रोडक्ट तो हम लोगों के पास होते ही है, तो मैं एक पेस्ट्री, चाहे एक पेस्ट्री मैं उनको ना गिफ्ट में दे देती थी सबके सामने और उनके लिए तालियां बजवाती थी और उनकी थोड़ी और तारीफ करके, जो उनकी तारीफ वाली चीज थी उसको करके मैं लोगों के सामने बुलाती थी। और फिर जब वो जोश के साथ अपनी बात बताती थी तो मेरी जो बाकी की 5 डाउनलाइन थी, एक को तो मैंने स्टेज पे बुला लिया, बाकी के जो 5 लोग थे वो उस एक की स्ट्रेंथ से बहुत मिले। फिर वो डाउनलाइन जब जाके बैठी तो मैंने दूसरी डाउनलाइन को बुलाया जो उनकी स्ट्रेंथ थी उसको। उससे क्या हुआ कि मेरी जितनी भी टीम थी उनके अंदर मोटिवेशन आया कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें एप्रिसिएशन मिल रहा है। अक्षय हमारे को टीम 25 करके उसमें बुलाकर हमें गिफ्ट देती है और हमारी तारीफ करती है। हर किसी को तारीफ पसंद है। आपकी पूरी सारी डाउनलाइन सारा टाइम लगे थे मेहनत करने में। क्या आपने उनको कभी अप्रिशिएट किया? क्या आपने कभी उनको गिफ्ट दिया? स्पेशल अलग से एक मीटिंग रख के। तो टीम 25 मीटिंग आपको करनी है और इसके अंदर आपको अपनी डाउनलाइंस को बुलाकर उनकी जो तारीफ लायक चीज है वो करके उनको अप्रिशिएट करके आप एक छोटा सा गिफ्ट उनको दे सकते हो। और साथ में मैं क्या करती थी, इनिशियल लेवल पे मैंने उनको, देखो राजमा चावल कड़ी चावल में बहुत ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। घर में राजमा चावल आप लोग बना सकते हो या कड़ी चावल बना सकते हो, साथ में प्याज और चटनी रख सकते हो और अपनी डाउनलाइन के साथ बैठकर खा सकते हो। अभी आप कहते हो अभी तो मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मैं अपने राजमा चावल का भी इन्वेस्टमेंट करूं। आप समोसा मंगवा लो, समोसा तो 10 रुपये का एक आएगा, आपकी 6 डाउनलाइन भी आएगी, 60 रुपये वो, और 50 रुपये, 50 की तो नहीं, 85 रुपये की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आएगी। समोसा कोल्ड ड्रिंक ही कर लो, लेकिन जब आपकी सारी टीम बैठकर समोसा कोल्ड ड्रिंक साथ में खाएगी, थोड़ी गपशप करेगी, एंजॉय करेगी, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो टीम है उसमें एक मोटिवेशन आएगा, उसको एक फैमिली वाली फीलिंग आएगी, उसको एक बॉन्डिंग फील होगी। और जब वो बॉन्डिंग फील होगी और जब आप हर महीने टीम 25 करोगे, उनको थोड़ा सा आपने खिला पिला दिया, आपने उनको साथ में ट्रेनिंग दे दी, उसमें आपने साथ में उनको अप्रिशिएट कर दिया। दोस्तों मेरा 60,000 रुपए का चेक 5 लाख में बदला था। मैंने लगातार साढ़े तीन साल लगातार मैंने टीम 25 करी थी। फिर किसी कारणवश नहीं कर पाई क्योंकि मेरी टीम 25 में 150 लोग हो गए और मेरा घर ही इतना बड़ा नहीं हो था उस समय कि 150 लोग टीम 25 में बैठ पाए, तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन अब मैंने और बड़ा घर लेने वाली हूँ, तो अब मैं वहाँ पे 400 लोगों की टीम 25 भी कर सकती हूँ क्योंकि अब मेरी टीम 25 में बहुत से लोग हैं। लेकिन जब मैं टीम 25 कर रही थी तो क्या हुआ कि मेरी टीम में भी लोगों ने टीम 25 चालू कर दी और मेरे जितने भी लीडर्स थे उन सबसे सबका लीडर्स का बॉन्ड बनना शुरू हो गया और टीम में जो एनर्जी आई टीम 25 करके वो तो मार्वलस थी। तो दोस्तों एक बात होती है थर्ड पार्टी अप्रोच। टीम 25 में आप अपनी एक डाउनलाइन से दूसरी डाउनलाइन को सिखवा सकते हो, एक डाउनलाइन की अच्छी चीज दूसरी डाउनलाइन को पकड़वा सकते हो थर्ड पार्टी अप्रोच से। जो बात अक्षय दत्ता अपनी टीम को बता रही है एक बंदे को, वो शायद अक्षय की बात को नहीं समझे, सोचे ये तो अपलाइन है तो बोलेगा ही। लेकिन जब आपने टीम 25 रखी और एक बंदे ने आकर अपनी स्ट्रेंथ बताई तो दूसरे को ज्यादा अच्छी समझ आती है। बोलते हैं ना, माँ बाप अगर बच्चे को कोई बात समझाए तो वो ज्यादा नहीं समझता, लेकिन किसी और के माँ बाप अगर वो चीज समझा दे तो उनको ज्यादा फर्क पड़ता है। तो थर्ड पार्टी अप्रोच का सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों टीम 25 करना। तो टीम 25 करोगे तो बहुत तेजी से आपके चेक ग्रो करेंगे दोस्तों, और अच्छा एनवायरनमेंट बनाकर हम टीम 25 को कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे को बहुत फायदा हुआ था टीम 25 से, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई। और साथ ही साथ दोस्तों 4 का 1 टीम 25 के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको बोलते हैं वर्कशॉप्स, जो आपकी अपलाइन आपके लिए ऑर्गेनाइज करता है। कभी कभी उसका 5,000 का टिकट भी लगेगा, कभी कभी उसका 6,000 का टिकट भी लगेगा, लेकिन 2 दिन 1 रात का वो वर्कशॉप होता है जिसमें आपको सारा दिन सुबह से लेके मतलब 2 बजे से लेके रात को 10 बजे तक भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर वहीं पे हमारा डिनर होता है, बीच में लंच, मतलब बहुत सारा, और 5 स्टार बढ़िया सा होटल होता है। वहाँ जाके आप जो सीख कर आते हो ना दोस्तों, धुरंधर बन जाओगे आप इस बिजनेस के, धुरंधर। लोग डर जाते हैं 5,000 की वर्कशॉप मैं तो नहीं ले पाऊंगा, किसी को बोलना समझाना तो दूर की बात, हम ही नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों वो 5,000 की वर्कशॉप अटेंड करके ना 5 लाख रुपए भी बनाने का तरीका आ सकता है बहुत इजीली अगर आपने वो वर्कशॉप अटेंड कर ली तो कभी भी अगर आपकी अपलाइंस आपको बोले कि वर्कशॉप्स में आओ, 5,000 रुपीज़ का टिकट है ले लो, तो सोचना मत। हम 5,000 रुपये कभी कभी सूट लेने जाते हैं ना, 5,000 पता नहीं लगते कहाँ चले गए। लेडीज जेंट्स अगर कपड़े खरीदने जाते हैं तो 5,000, लेकिन जो आपको ज्ञान मिलेगा वो ट्रेनिंग अटेंड करके वो मैचलेस होता है दोस्तों। तो वर्कशॉप जरूर अटेंड करें अगर आप
के अपलाइन बोलते हैं, क्योंकि वर्कशॉप्स की अब तो ऐसी हो गई ना, टिकट बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, हम लोग लेते नहीं है और फिर हमारे को बाद में मिलती भी नहीं है। तो जल्दी से जल्दी अगर आपको कोई वर्कशॉप का पता लगता है तो उसको अटेंड करें दोस्तों। और अभी आप जूम पे, YouTube लाइव सेशंस पे इतना कुछ सीख सकते हो, इतना कुछ, मुझे पता है बहुत से लोग सीख भी रहे हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ आप सीख सकते हो दोस्तों। जूम और YouTube लाइव सेशंस को पूरे प्रॉपर तरीके से अटेंड करें, सीखें और उसके बाद फील्ड में जाकर आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो सिस्टम दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिस्टम के बिना कुछ नहीं हो सकता। मुझे आज भी याद है कि मैंने आज तक कोई सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग कभी भी, मतलब रेयर सेमिनार कोई छूटा होगा। मुझे याद है एक बार चंडीगढ़ में मेरे भाई रहते हैं, उनकी एंगेजमेंट थी, कज़न भाई हैं वो, तो उनकी एंगेजमेंट में जाना था। मेरे मम्मी पापा दादी घर से सब लोग चले गए थे, मैं यहाँ रुकी थी फरीदाबाद में, क्योंकि फरीदाबाद में NIT में हमारा सेमिनार होना था बड़ा। तो मेरे लिए सेमिनार अपने घर के फंक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कामयाब हूँ दोस्तों। हमारे घर पर अगर कोई आ जाए संडे को, हमारे घर, हमारे को किसी सेमिनार में जाना है और हमारे घर में कोई आ जाए, हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए घर पर बैठ जाते हैं। क्या अगर मंडे को आप उनके घर जाओगे और उनकी हलवाई की दुकान है, क्या वो मंडे को दुकान बंद करके आपके साथ बैठेंगे? वो नहीं बैठेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि सेमिनार है, चल कोई बात नहीं, अगले सेमिनार को अटेंड कर लेंगे। सेमिनार को, किसी भी सेमिनार को नहीं छोड़ना अगर सच में इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो। मैं सारे वही तरीके बता रही हूँ, हम सारे वही तरीके बता रहे हैं जो कामयाब होने के लिए। कामयाब होना है नहीं होना वो चॉइस आपकी है, लेकिन बिना सिस्टम के भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। मुझे लोग कॉल करके बोलते हैं अक्षी मैडम आपकी सक्सेस का राज क्या है? मेरी सक्सेस का राज सिर्फ एक चीज है, सिस्टम, 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 सिस्टम। मैं सिस्टम की चमची हूँ और आप भी सिस्टम के चमचे बन जाओगे। जितने भी कामयाब लीडर्स आपको इधर इस इंडस्ट्री में दिखेंगे, सब सिस्टम के पीर हैं, सब सिस्टम के लिए मरते हैं, और जो सिस्टम के लिए मरता है फिर जिंदगी भर आपको वैसे ही रिजल्ट भी आते हैं दोस्तों। और सिस्टम में अगर आपको किसी को सेमिनार में इनवाइट करना है या वीकली मीटिंग में इनवाइट करना है, तो जब आपकी होम मीटिंग खत्म होगी तो जहाँ भी आपकी वीकली मीटिंग हो रही है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म जरूर करना है। हम क्या करते हैं, डेमो दिखा देते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं, लेकिन हम लास्ट में उसको ये बता के नहीं आते कि हर संडे को 3 बजे हमारे यहाँ वीकली सिस्टम होता है। जब आप बताओगे, प्रमोट करोगे, तभी तो लोग उसमें आएंगे। तो ये बताना मत भूलना। और साथ में अगर कोई बड़ा सेमिनार हो रहा है और वहाँ पे आपका कोई बहुत बड़ा अपलाइन लीडर आ रहा है तो और आपके पास वो टिकट है, तो जाकर टिकट सेल करना। जब आप किसी के घर जाकर सेमिनार के लिए इनवाइट करते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो बंदा आता है, क्योंकि उसको भी लगता है यार ये घर तक आ गया, अब जाके हम लोग फोन पे इनवाइट करते हैं, टिकट वहां ले लियो, कोई नहीं आएगा। जब भी सेमिनार होगा आपको जाकर लोगों को इनवाइट करना होगा। जब जाकर आप लोगों को इनवाइट करोगे तो उनके अंदर एक फीलिंग आती है कि यार ये घर तक आया तो मुझे भी उसके लिए जाना पड़ता है। और कभी कभी सेमिनार में 100-200 रुपए का पास भी होगा, जैसे आपको दिग्विजय जी ने बताया। ये छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है जो आपका बड़ा बड़ा बिजनेस लेकर जाएगी दोस्तों। तो मैंने भी कई हजारों रुपए कभी कभी टिकट में लगा दिए कि 100 रुपए का उसको दे दिया, 100, 10 टिकट, 20 टिकट मैंने ऐसे भी बांटी है। लेकिन वो बांटने से आज एक एक बंदा मेरे एक एक फैक्ट्री के बराबर पैदा हो चुका है और वो बड़ा हो गया इस बिजनेस के अंदर। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, छोटी छोटी सी ये चीजें होती है। गाड़ी का डीजल लगता है, टिकट का पैसा लगता है, फोन कॉलिंग का पैसा लगता है, तो इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना। क्योंकि ये, अगर मैं आपको बताती हूँ अपना एग्जांपल, इस साल मान लो मैंने 5 लाख रुपए लगा दिए फोन कॉल करने पे और लोगों से बात करने में, उनको टिकट खरीदवाने में, लेकिन मैंने इस साल 1 करोड़ रुपए कमा लिए। तो बताओ वो 5 लाख वर्थ है या नहीं है? तो 5 लाख पहले दिन नहीं, जब मेरा पहला साल था तो मैंने शायद 5,000 रुपए खर्च किए होंगे लोगों के ऊपर, लेकिन उस साल मैंने, हो सकता है कि उस समय मैंने 1-1.25 लाख रुपए कमाए थे, आज से 7 साल पहले। तो ये चीजें अगर हमने कर ली ना दोस्तों, तो हम हर हाल में कामयाब होंगे। और ध्यान रखना, when there is no learning then there is no earning। अगर सीखेंगे नहीं तो अर्न भी नहीं कर पाएंगे। और लोगों को, टीम को सिखाना है तो आपको सीखना खुद से पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है तब तक आप अच्छे टीचर कभी नहीं बन सकते। तो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बस यही कहना चाहूँगी, सिस्टम से कनेक्टेड रहिए। जब तक यूट्यूब से सीख पा रहे हैं, मैक्सिमम यूट्यूब से, अभी जैसे हमारे बाहर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, हम सब जानते हैं कि अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो इसमें आप यूट्यूब पे जितना हो सकता है सीखिए अपने लीडर्स से। सुरेखा मैम इतने बढ़िया बढ़िया इवेंट्स करती है, संडे को हम लोग लाइव आते हैं, मनोज सर हमारे हैं, उनका जूम मीटिंग होता है, और भी बहुत से लीडर्स हैं। हर लीडर से सीखिए, हर लीडर से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यूट्यूब भर रहा है इस समय वीडियोज से, सीखिए और अपनी टीम में सिखाइए। जितना सीखेंगे उतना बड़ा बन जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप सब बहुत अच्छी ऑडियंस थे और हम दोबारा मिलेंगे, अगले हफ्ते मिलेंगे संडे को, और 3 बजे से हम दोबारा मिलेंगे और एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों, आप सब बहुत अच्छे ऑडियंस थे। और अब दिग्विजय, ओवर टू यू। दोस्तों लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, जीने के लिए सांस की ज़रूरत है
और हमारे बिजनेस में जीने के लिए सिस्टम की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ अगर बिजनेस में, हमारे बिजनेस में जीना है ना और आगे बढ़ना है, तो सिस्टम को तो पकड़ना पड़ेगा और सिस्टम को ना सांस की तरह जीना पड़ेगा। अगर सांस की तरह से लोगे तो अपना ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।